मक्का की रात थी। अंधेरा गहरा हो चुका था, लेकिन कुरैश के दिलों का अंधेरा इस रात से भी ज्यादा था। इस्लाम का पैगाम फैल रहा था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच उनके झूठ को बेनकाब कर रहा था। उनकी जिद, उनकी नफरत, उनका गुरूर सब हद से गुजर चुका था। आज उन्होंने कत्ल का फैसला कर लिया था। तलवारों के साथ, पत्थरों के साथ कुरैश के सरदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के गिर्द जमा हो चुके थे। इरादा एक ही था, आज इस दावत को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। उन्हें यकीन था कि आज कोई नहीं बचा सकता, लेकिन ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उस लम्हे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर निकले। ना कोई घबराहट, ना चेहरे पर खौफ, सिर्फ अल्लाह पर पूरा यकीन। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह यासीन की ये आयतें पढ़ी। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। और हमने उनके आगे भी एक दीवार बना दी और उनके पीछे भी एक दीवार बना दी और हमने उन पर पर्दा डाल दिया, अब वो देख भी नहीं सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बिल्कुल सामने से गुजर गए, उनके सरों पर मिट्टी डालते हुए, लेकिन किसी की आंख ने कुछ नहीं देखा। तलवारें हाथ में रह गई, आंखें खुली हुई थी, लेकिन अल्लाह ने उनकी बसारत छीन ली। वो खड़े रहे, इंतजार करते रहे और समझते रहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी भी अंदर हैं। सुबह हुई तो पता चला जिन्हें वो देख रहे थे उनके बीच से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल चुके थे। उनके जिस्म मुबारक पर जख्मों के निशान थे, उनके कदमों के नीचे खून की बूंदें टपक रही थी। हर कदम दर्द से भरा हुआ था और हवा उन आवाजों को उठाकर ला रही थी जो उनके दिल पर पत्थर बनकर गिर रही थी। अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और नहीं मिला भेजने के लिए। मैं तुमसे बात करना भी अपनी तौहीन समझता हूँ। ये लफ्ज नहीं थे, तीर थे, तीर जो सीधा दिल में उतरते हैं। लेकिन वो मुस्कुरा रहे थे। हाँ, मुस्कुरा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके कानों में अब भी वो आवाज गूंज रही थी जो दुनिया की हर आवाज से ज्यादा गहरी थी। आसमान से आने वाली आवाज, एक राज जो उनके दिल के तारों को छू रहा था, एक सुराह जो सिर्फ लफ्जों की नहीं थी बल्कि रूहों की थी, सूरह यासीन। अगर आप तैयार हैं तो शुरू करते हैं। ये सफर शुरू होता है मक्का की उन काली रातों से जहां हर सांस एक जंग थी, साले हुस्न, दुखों का साल जिसे याद करने से ही दिल रो पड़ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का वो हिस्सा जब उनका सबसे पक्का सहारा हजरत खदीजा रदियल्लाहु तआला अन्हा उनके साथ ना रही। वो औरत जो पहली थी ईमान लाने वाली, जो अपना सब कुछ कुर्बान कर चुकी थी, अब चली गई। उनके बाद अंकल अबू तालिब भी, वो ढाल जो कुरैश के तीरों से बचाते थे, वो भी अब नहीं थे। मक्का अब सिर्फ शहर नहीं रहा, वो बन गया एक कैद खाना जहां हर गली में सजाए मौत का खौफ था। कुरैश के सरदार अबू जहल, अबू लहब जैसे जालिम अपनी ताकत के नशे में गुम थे। वो लोग जो कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदार थे, अब उनके पीछे पत्थर उठाते हैं, उनके घर पर आग लगाते हैं, उनके सहाबाओं को मारते हैं। हर नमाज के वक्त मस्जिद हरम में जाने का रास्ता बंद करते हैं। हर दुआ में सिर्फ आंसू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल अकेले, अपने रब की याद में गुम, रातों को जागते, सुबहों को रोते, या अल्लाह वो पुकारते, मेरी उम्मत को हिदायत दे, इन जालिमों को माफ कर दे। लेकिन जवाब सिर्फ खामोशी, एक ऐसी खामोशी जो तूफान से पहले की होती है, गहरी, दबी हुई, लेकिन अंदर से फूटने वाली। सूरह यासीन मक्का में नाजिल हुई उस वक्त जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्जाम लगाए जा रहे थे। ये झूठा है, ये मजनू है, ये पैगंबर नहीं हो सकता। कुरैश उनके सच से घबरा चुके थे और अल्लाह ने उन सब के जवाब में एक सूरह नाजिल कर दी। सूरह यासीन का पहला लफ्ज ही एक तसल्ली है, यासीन। फिर अल्लाह फरमाता है, कसम है हिकमत भरी कुरान की, तुम यकीनन रसूलों में से हो। ये सूरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक ऐलान थी, तुम झूठे नहीं हो, तुम छोड़े हुए नहीं हो। एक दिन उम्मीद की आखिरी कोशिश में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकल पड़े ताइफ की तरफ, वो छोटा सा शहर जहां उम्मीद थी कि लोग सुन लेंगे उनकी आवाज। हजरत ज़ैद बिन हरीसा रदियल्लाहु तआला अन्हु उनके साथ थे, वफादार साथी, लेकिन दिल में डर भी था। रास्ता लंबा था, रेगिस्तान बिल्कुल सुनसान था। हर कदम पर सोच, क्या यहाँ हिदायत मिलेगी? ताइफ पहुंचे तो पहले तो लोगों ने उनकी दावत को सुना, लेकिन फिर जो हुआ वो दिल धड़का देने वाला था।
طائف के नौजवान कुरैश के असर में उनके पीछे दौड़ पड़े। पत्थर एक के बाद एक पत्थर बरसने लगे। रसूलुल्लाह के जिस्म पर जख्म खून टपकने लगा। हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनके आगे खड़े हो गए, उनको अपने जिस्म से बचाया, लेकिन जख्मों का सिलसिला रुक न सका। रेत लाल हो गई, हवा में चीखें गूंज रही थी। भाग जाओ ऐ पैगंबर, मक्का वापस चले जाओ। पैरों के नीचे तकलीफ, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, या अल्लाह, अगर मेरी ये उम्मत हिदायत ना पाए तो तू मुझे माफ कर दे, मैं तेरे लिए ही ये सब कुछ सह रहा हूँ। पत्थरों से भागते हुए, खून से भरे कदमों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बगीचे में पहुंचे। थके हुए, टूटी हुई उम्मीदों के टुकड़ों के साथ। वो बगीचा उनका नहीं था, अंगूरों की बेलें लटकी हुई थी, लेकिन फल भी उनके नहीं थे। वो बैठ गए, सर को झुका लिया, आसमान की तरफ देखा। तारे चमक रहे थे जैसे अल्लाह की रहमत आंखों से देख रही हो। और तब आसमान से एक फरिश्ता उतरा, मलकुल जिबल। उसकी आवाज में कुदरत थी, या रसूलुल्लाह, अगर आप इजाजत दें, मैं इन लोगों को 2 पहाड़ों के दरमियान पीस दूं। उस लम्हे में जब दुनिया बदले की मांग कर रही थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ दुआ मांगी, नहीं, मैं उनकी तबाही नहीं चाहता। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह उनकी नस्लों में ऐसे लोग पैदा करेंगे जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे। और उसी शाम कोई नई सूरह नाजिल नहीं हुई, लेकिन एक सूरह फिर से जिंदा हो गई। वो सूरह जो पहले ही उतर चुकी थी, सूरह यासीन, जिसके अल्फाज आज जख्मों पर मलहम बन गए थे। तुम यकीनन रसूलों में से हो, जैसे अल्लाह कह रहा हो, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अकेले नहीं हो। लेकिन ये सबसे गहरा जज्बा सूरह यासीन में अल्लाह की कुदरत और रहमत का वो समुंदर है जो हर तरफ से दिल को घर लेता है। ये सूरह सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्द का मरहम नहीं थी, बल्कि पूरी कायनात के लिए एक पैगाम थी। इसमें क़यामत की हकीकत बयान की गई है, वो दिन जब ज़मीन हिल जाएगी, कब्रें फट जाएगी और मरे हुए लोग जिंदा होकर खड़े हो जाएंगे। अल्लाह फरमाता है, क्या लोग समझते हैं कि वो हमेशा जिंदा रहेंगे, जैसे पहले की नस्लों की तरह जो खुश थे, लेकिन उनका भी अंत आया था। अल्लाह फरमाता है, और उनके लिए जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वो जहां हमेशा रहेंगे अल्लाह की रजा में खुश होकर। ये तस्वीर इतनी खूबसूरत है कि दिल को सुकून मिल जाता है, जैसे हर दर्द के बाद एक नया आगाज आता है। और एक और गहरा राज जो सूरह यासीन के असर को और भी बढ़ाता है, ये कुरान का वो हिस्सा है जो न सिर्फ इंसानों के दिल को छू लेती है, बल्कि गैर मखलूक जिनों के दिल भी हिला देती है। ये बात सूरह यासीन से सीधी नहीं जुड़ी, बल्कि सूरह अल जिन में बयान हुई है, जहां एक जिनों का काफिला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुनी और ईमान लाए। उन्होंने कहा, इन्ना समिअना कुरआनन अजबा यहदी इला रुश्दी फआमन्ना बिही वलन नुशरिक बिरब्बिना अहदा। बेशक हमने एक अजीब हैरत अंगेज कुरान सुना जो सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है, इसलिए हम उस पर ईमान ले आए। वो जिन अंधेरों से निकले, कुरान सुनकर रो पड़े, उनका दिल हिल गया। उन्होंने कहा, हमने एक इंसान की जुबान से ये सुना, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से। फिर उन्होंने अपनी कौम को भी ये पैगाम पहुंचाया। फिर अल्लाह फरमाता है, वदरिब लहुम मसलन अस्हाबल करिया इद जाअहल मुरसलून, और उन्हें मिसाल दो उस शहर की जब उसमें मुरसलीन आए। ये शहर था अंताकिया, आज के तुर्की में, जहां एक जालिम बादशाह अंतिखास हुकूमत करता था, बुतों की पूजा करता था। अल्लाह ने उस शहर पर 3 पैगंबर भेजे। ऑथेंटिक तफसीर इब्ने कसीर और जलालीन के मुताबिक ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियून थे, शमऊन, यूहन्ना और बुलूस। वो तीनों आए, दावत दी, ऐ कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो। लेकिन लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। तुम तो एक आम इंसान हो जैसे हम हैं, क्या अल्लाह ने सिर्फ तुम्हें चुना? नबियों ने जवाब दिया, हम तो मालूम नहीं कर सकते अल्लाह के इल्म से, लेकिन वो सब जानता है। फिर जालिम ने हुक्म दिया, एक को कत्ल कर दो ताकि डर बैठ जाए। एक हवारी को मार दिया गया, खून बहाया गया सड़क पर। लोग हंस रहे थे, कहते, देखो अल्लाह ने इन्हें बचाया नहीं। इस दौरान एक बहादुर आदमी आता है, बहुत से तफसीरों में उसका नाम हबीब नज्जार बताया गया है। वो शहर के किनारे से आया। ये दिखाता है कभी सच सादे लोगों में ज्यादा तेजी से फैलता है जो ताकत के मरकज से दूर होते हैं। उसका आर्ग्यूमेंट बहुत मजबूत था, इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरम वहुम मुहतदून। उन लोगों की पैरवी करो जो तुमसे कोई अजर नहीं मांगते और वही हिदायत पर है। ये हमें सिखाता है कि जो दुनिया का अजर नहीं मांगता वही सच बोलता है। उस मोमिन ने
तौहीद का दिफा किया और लॉजिक से समझाया कि बुत या ताकतवर लोग किसी को नहीं बचा सकते अगर अल्लाह चाहे तो। अपने रब कहकर उसने याद दिलाया कि अल्लाह सिर्फ उसका रब नहीं बल्कि इनकार करने वालों का भी रब है। लोगों ने उसे धमकियां दी लेकिन उसने पूरी हिम्मत से अल्लाह का जिक्र किया। अत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहतन इन युरिदनिर रहमान बिदुर्रि ला तुगनी अन्नी शफाअतुहुम शैअन वला युनकिदून। तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। अगर कुछ होता है तो अल्लाह की इजाजत से होता है। उस मोमिन का ईमान इतना मशहूर हुआ कि अल्लाह ने उसकी कहानी सूरह यासीन के शुरू में लिख दी और उसे हम सब के लिए मिसाल बना दिया। लेकिन लोगों ने उसको भी घेर लिया, तीरों से चीरते हुए उसको भी कत्ल कर दिया। खून बहने लगा लेकिन उसकी आवाज आसमान तक पहुंच गई और फिर आसमान से एक आवाज आई, कयामत से पहले ही ये तुम्हारा हिसाब है। जमीन हिल उठी, तूफान आया, शहर तबाह हो गया। सिर्फ वो मोमिन उठा, जन्नत की तरफ ले जाया गया। ये वाकया सूरह यासीन में इसलिए है कि रसूल को याद दिलाए, देखो हक की दावत में कत्ल भी शहादत है, जुल्म का अंत है तबाही, लेकिन मोमिन की उम्मीद जिंदा रहती है। और फिर अल्लाह रात और दिन, सूरज और चांद की दलील देता है। हम उससे दिन को खींच लेते हैं तो वो अंधेरे में रह जाते हैं और सूरज अपने मुकर्रर रास्ते पर चल रहा है। ये उस जात का फैसला है जो बहुत कुदरत वाला और इल्म वाला है। ये सूरह यासीन में एक दलील है। रात और दिन की अजीब तख्लीक। जमीन की असल हालत अंधेरा है, दिन टेम्पररी है। जमीन घूमती है तो सूरज की रोशनी एक पतली बेल्ट की तरह खिसकती है और अंधेरा आ जाता है, जैसे कोई इनविजिबल हाथ जमीन घुमाकर रोशनी को उतार रहा हो। जब सूरज की रोशनी हट जाती है तो फौरन अंधेरा हो जाता है। साफ है कि अल्लाह के सिवा कोई ये नहीं रोक सकता, इसलिए सिर्फ अल्लाह की इबादत हक है। और दूसरी दलील है सूरज। सूरज एक सितारा है जो हमारे जमीन को रोशनी और गर्मी देता है। इसी सूरज की वजह से जमीन पर जिंदगी मुमकिन है। हमारे रब ने अपनी बेहद कुदरत और इल्म से सूरज को एक मुकर्रर रास्ते पर चलाया हुआ है। यह रास्ता हमेशा के लिए नहीं बल्कि एक मुकर्रर वक्त तक है। सूरज और जमीन के दरमियान तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर का फासला है। कायनात तकरीबन 13.5 बिलियन साल पुरानी है, जबकि सूरज लगभग 5 बिलियन साल पहले पैदा हुआ। सूरज बहुत ज्यादा मैटर के इकट्ठा होने और दबने से बना और फिर एक आग का बहुत बड़ा गोला बन गया। ये साइज में मीडियम सितारा है, लेकिन इतना बड़ा है कि इसके अंदर 13 लाख जमीनें आ सकती है। सूरज की सरफेस का टेम्परेचर तकरीबन 6000 डिग्री सेल्सियस है और उसके सेंटर का टेम्परेचर 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है। सूरज अपनी जगह पर बहुत तेज रफ्तार से घूम रहा है, लगभग 7,20,000 किलोमीटर पर आवर, यानी हर दिन 17 मिलियन किलोमीटर का सफर करता है। हर सेकंड सूरज के अंदर हाइड्रोजन गैस हीलियम में बदलती है। इस प्रोसेस में हर सेकंड 4 मिलियन टन मास एनर्जी बन जाता है, जो रोशनी और गर्मी के रूप में पूरी कायनात में फैलता है। अल्लाह ने सूरज को इतनी परफेक्ट ताकत और साइज के साथ बनाया है कि जमीन पर जिंदगी बरकरार रहे। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब सूरज के सेंटर में हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी, फिर सूरज के अंदर वजन बढ़ेगा और उसका निजाम बिगड़ने लगेगा। ये दुनिया के खात्मे का सबब बन सकता है। जिस रब ने इतनी बड़ी कायनात बनाई, जिसने इस अजीम सूरज को जलाया, चलाया और कायम रखा है, और जो जब चाहे इसकी रोशनी को बंद कर सकता है, वो ही हमारा रब है। फिर तीसरी दलील चांद है। अल्लाह फरमाता है, वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आद कल उर्जूनिल क़दीम, और हमने चांद के लिए मंजिलें मुकर्रर की है, यहाँ तक कि वो घूम फिर कर पुराने खजूर के सूखे टेढ़े गुच्छे जैसा हो जाता है। कुरान हमें बताता है कि सूरज चांद को पकड़ नहीं सकता और रात दिन से आगे या पीछे नहीं निकल सकती। हर चीज अल्लाह के बनाए हुए निजाम के मुताबिक चल रही है। चांद जमीन का सैटेलाइट है और हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। चांद खुद रोशनी पैदा नहीं करता, बल्कि सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके रात को जमीन तक पहुंचाता है। जब चांद जमीन के गिर्द घूमता है तो वो मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है। शुरू में वो बहुत पतला सा नजर आता है, फिर रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, यहाँ तक कि 14वें रात को वो पूरा चमकता हुआ चांद बन जाता है। इसके बाद चांद धीरे धीरे फिर से छोटा होने लगता है। उसकी शक्ल पतली और टेढ़ी होती चली जाती है, बिल्कुल उस पुराने खजूर के सूखे गुच्छे की तरह जिसका जिक्र कुरान की आयत में किया गया है। ये सब इस बात का सबूत है कि ये कायनात बेतरतीब नहीं बल्कि बहुत ही नाजुक और परफेक्ट निजाम के साथ चल रही है। और ये सब इस बात की दलील है
कि इस निज़ाम का एक ही खालिक और निगरान है, जो ना सिर्फ पैदा करता है बल्कि हर लम्हा इस कायनात को कायम भी रखता है। उसका इल्म बेहद है, उसकी हिकमत लाजवाब है और उसकी कुदरत हर चीज पर हावी है। फिर अल्लाह अगली आयतों में फरमाता है, और उनके लिए एक निशानी ये है कि हमने उनकी नस्लों को भरी हुई कश्ती यानी नूह की कश्ती में सवार किया, और हमने उनके लिए इसी जैसी और चीजें भी पैदा की जिन पर वो सवार होते हैं, और अगर हम चाहें तो उन्हें डुबो दें, फिर ना कोई उनकी मदद को पुकारे और ना ही वो बचाए जा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ हमारी रहमत से होता है और एक मुकर्रर वक्त तक का फायदा है। पानी की लिफ्टिंग पावर और सफर की सलाहियत अल्लाह की बड़ी नेमतें हैं। जब कुरान कहता है कि बहुत सी चीजों पर वो सवार होते हैं, तो इससे मुराद सिर्फ पुराने जहाज ही नहीं बल्कि आने वाले जरियाए सफर भी हो सकते हैं, जैसे शिप्स, ट्रेन्स, एयरप्लेन्स और हत्ता के स्पेस क्राफ्ट भी। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि भरोसा टेक्नोलॉजी पर नहीं बल्कि अल्लाह पर होना चाहिए। टेक्नोलॉजी खुद से कुछ नहीं करती। तैरने, उड़ने और चलने के कवानीन अल्लाह ने पैदा किए हैं और वही उन्हें चलने देता है। नूह अलैहिस्सलाम के तूफान में अल्लाह ने पूरी इंसानियत को खत्म नहीं किया, मोमिनीन को भरे हुए जहाज में बिठाकर बचा लिया ताकि इंसानी जिंदगी आगे चलती रहे। कुछ उलमा ये भी कहते हैं कि भरा हुआ जहाज से मुराद वालिदैन के जिस्म भी हो सकते हैं, क्योंकि अल्लाह इंसानी जिंदगी के बीच को भी बिल्कुल महफूज जगह में सफर करवाता है, जैसे एक सेफ कश्ती। ये भी अल्लाह की कुदरत की निशानी है कि उसने सफर के मुख्तलिफ जरिए पैदा किए। फिर अल्लाह फरमाता है सूरह यासीन में, जब लोगों से कहा जाता है अपने आगे और पीछे का ख्याल रखो, तकवा इख्तियार करो ताकि अल्लाह की रहमत मिले, तो बहुत से लोग इस बात पर तवज्जो ही नहीं देते। जब अल्लाह की कोई आयत उनके सामने आती है तो वो जानबूझकर मुंह फेर लेते हैं, और जब उनसे कहा जाता है अल्लाह ने जो तुम्हें दिया उसमें से गरीबों पर खर्च करो, तो काफिर मोमिनीन से कहते हैं क्या हम उन्हें खिलाएं जिन्हें अल्लाह चाहे तो खुद भी खिला सकता है, तो तुम गुमराह हो। ये आयत दिखाती है कि कुछ लोग अपनी कंजूसी को तकदीर का बहाना बना लेते। वो कहते हैं अगर अल्लाह चाहता तो गरीब खुद ही अमीर होते, इसलिए हम जिम्मेदार नहीं। हकीकत ये है कि अल्लाह अमीरों को देने से आजमाता है और गरीबों को सब्र से। लेकिन ये बेपरवाह लोग ना कुरान की बात सुनते हैं, ना कायनात की निशानियों से सीखते हैं। सुनते भी हैं तो समझना नहीं चाहते, देखते भी हैं तो मानना नहीं चाहते। ऐसे लोग अपनी गुमराही में पड़े रहते हैं। अगली आयत में अल्लाह फरमाते हैं, वो कहते हैं अगर तुम्हारी बात सच है तो ये वादा की हुई सजा कियामत का दिन कब आएगा। वो सिर्फ एक सख्त आवाज का इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें डिबेट करते हुए गिरफ्तार कर लेगी। उस वक्त वो वसीयत भी ना कर सकेंगे और ना अपने घर वालों की तरफ लौट सकेंगे। क़यामत बिल्कुल अचानक आएगी। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मशगूल होंगे। कोई तिजारत कर रहा होगा, कोई बहस में होगा, कोई काम में लगा होगा, और अचानक सब कुछ रुक जाएगा। जो लोग तौहीद का इनकार करते हैं वो क़यामत का भी इनकार करते हैं और कहते हैं ये दिन कब आएगा जिससे तुम हमें डराते रहते हो। लेकिन हकीकत ये है कि वो दिन जरूर आएगा और छोटी क़यामत यानी मौत भी यकीनन आएगी बिना वार्निंग के। फिर अल्लाह आयत 51 से लेकर 54 में फरमाता है, जब सूर फूंका जाएगा सब लोग कब्रों से अचानक उठ खड़े होंगे और अपने रब की तरफ दौड़ेंगे, हैरानी से कहेंगे हाय अफसोस, किसने हमें इस नींद से उठा दिया। फिर खुद ही मान लेंगे यही तो वो वादा था जो रहमान ने किया था और रसूल सच कह रहे थे। उस दिन हर शख्स को उसके अमल का पूरा और इंसाफ के साथ बदला मिलेगा, किसी पर कोई जुल्म ना होगा। और फिर आयत 55 से 58 में अल्लाह फरमाते हैं, कयामत के दिन जन्नत वाले खुशी और सुकून में होंगे, अपनी बीवियों के साथ ठंडी छाया नरम तकियों पर आराम कर रहे होंगे, हर किस्म के फल खा रहे होंगे, जो भी दिल चाहेगा सब कुछ मिलेगा। सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह खुद उनसे फरमाएगा सलामुन अलैकुम, यानी अल्लाह का सलाम। इससे बड़ी कोई खुशी नहीं। पाक है वो अल्लाह जिसके हाथ में हर चीज का इख्तियार है, उसी की तरफ सबको लौटना है। जैसे हम उसके हुक्म से पैदा हुए वैसे ही उसके हुक्म से दोबारा उठाए जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मुर्दों पर सूरह यासीन पढ़ा करो। उलमा लिखते हैं ये सिर्फ कब्र वालों के लिए नहीं बल्कि वो जिंदा लोग भी मुर्दे हैं जिनके दिल अल्लाह से दूर हो चुके हैं। सूरह यासीन टूटे हुए दिल को जोड़ देती है, गुनहगार को उम्मीद देती है और मौत के डर को सुकून में बदल देती है। इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, जो शख्स सुबह सुबह सूरह यासीन पढ़ ले अल्लाह उसके दिन के काम को आसान कर देता है। इसलिए बुजुर्ग कहते थे, अगर दिल भारी हो, अगर रास्ता समझ ना आ रहा हो, अगर जिंदगी उलझी हुई लगे, सूरह यासीन पढ़ो। यह सूरह शोर में सुकून पैदा करती है,
सूरा यासीन सिर्फ पढ़ने की सूरा नहीं, ये महसूस करने की सूरा है। जब जिंदगी का बोझ ज्यादा हो, जब मौत का खौफ सताए, जब अल्लाह से बात करने का दिल चाहे, सूरा यासीन को खोल लो। हो सकता है ये वो सूरा हो जो तुम्हारे आखिरी वक्त में भी तुम्हारे साथ खड़ी हो। अगर सूरा यासीन की ये बातें आपके दिल तक पहुंची हो तो याद रखिए, कुरान सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जिंदगी बदलने के लिए आता है। या अल्लाह, हमें कुरान का सिर्फ कारी नहीं बल्कि उस पर चलने वाला बंदा बना दे। हमारी जिंदा दिलों को सूरा यासीन के नूर से रोशन कर दे, और जब आखिरी वक्त आए तो यही सूरा हमारे लिए सुकून और रहमत का सबब बना दे। आमीन। अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा मंद रही हो तो लाइक करके इस बात की गवाही दे दीजिए कि कुरान की बात दिल तक पहुंची है। और अगर आप कुरान, ईमान और आखिरत से जुड़ी ऐसी ही गहरी और दिल को छू लेने वाली वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।